Hello friends, welcome to the channel. Today in this lecture we will discuss the religious composition of West Asia. मित्रों, आज के इस अध्याय में हम लोग धार्मिक संगठन जो है पश्चिमी एशिया का, मतलब कि कौन कौन से धर्म को मानने वाले लोग इस क्षेत्र में निवास करते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। और पश्चिमी एशिया की इस समय हम रीजनल स्टडी कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग रिलीफ, ड्रेनेज, वेजिटेशन, क्लाइमेट रीजन इत्यादि इम्पोर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से संबंधित हैं, भौतिक विशेषताओं से, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसके जनसंख्या वाले पक्ष में प्रवेश कर गए हैं। वहां पर हम लोगों ने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इसका देख लिया है। आज के इस अध्याय में हम देखेंगे जो यहाँ का रिलीजियस कंपोजिशन है, किस किस धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, क्या उनका परसेंटेज है, किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि जनरली हम यही सोचते हैं कि वेस्ट एशिया में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं ज़्यादा। जनरली हमारा ये परसेप्शन पहले से ही पश्चिमी एशिया को लेके बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, और भी लोग यहाँ पर निवास करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आइए एक बार हम लोग यह जान लेते हैं कि बेसिकली धर्म क्या होता है, क्योंकि वहां से शुरू करने से आप एक भली भांति परिचित हो जाएंगे रिलीजन के कॉन्सेप्ट से। मुझे काफ़ी सर्च करने में एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन मिली, तो मुझे लगा कि इसको भी आपके साथ शेयर करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि रिलीजन जो टर्म है, इसकी उत्पत्ति रेलिगियर वर्ड से हुई है, जिसका मतलब कि होता है बांधना, अर्थात मनुष्य को ईश्वर से बांधने या संबंधित करने को धर्म माना जा सकता है। इसके बाद इमाइल दुर्खिम का नाम संभवतः सभी ने सुना होगा कभी न कभी, क्योंकि बहुत ही बड़े विचारक हैं। समाजशास्त्र में हम इन्हें काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध ये समाजशास्त्री माने जाते हैं, और इन्होंने जो अपनी डेफिनेशन दी है, आप इस डेफिनेशन को कहीं भी नोट के रूप में लिख सकते हैं। यद्यपि ये समाजशास्त्री हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़े विचारक थे, और इसीलिए आप अपने अगर जियोग्राफी का आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ भी इनकी इस डेफिनेशन को मेंशन कर सकते हैं। धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों तथा आचरणों की वह संपूर्ण व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वालों को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है। मतलब कि एक पर्टिकुलर ये व्यवस्था है जिस पर जो लोग विश्वास करते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको माना जाता है कि इनका पर्टिकुलर एक ग्रुप है, एक नैतिक समुदाय में उनको एक संयुक्त कर दिया जाता है, कंबाइंड कर दिया जाता है। विश्वासों आचरणों की एक व्यवस्था जो इन पर विश्वास करने वालों को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है। मतलब पर्टिकुलर चीजों पे विश्वास कर रहा है तो उनका पर्टिकुलर एक अलग समुदाय, ये कुछ अलग चीजों पे आचरणों पे इत्यादि पे विश्वास कर रहे हैं तो इनका अलग समुदाय। तो काफी एक सटीक और इजी डेफिनेशन दुर्खिम महोदय ने दी है, और बहुत ही फेमस डेफिनेशन है समाजशास्त्र में, तो काफी ज्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। और आप यहाँ पर भी अगर धर्म पे आंसर लिख रहे हैं तो इसको कोट कर सकते हैं, छोटी सी ये डेफिनेशन है। इसके बाद आइए हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करें, धर्म का वर्गीकरण, क्योंकि कुछ बेसिक चीजें हैं, इनको जान लेना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद तो हम लोग डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आएंगे ही, लेकिन थोड़ा सा कुछ बेसिक को भी देख लेते हैं। यहाँ 3 प्रकार का इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले एथनिक रिलीजन या निर्जातीय धर्म, इसके पश्चात जनजातीय धर्म, और फिर सार्वभौमिक धर्म, यूनिवर्सल रिलीजन, ट्राइबल रिलीजन और एथनिक रिलीजन। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं समझना है, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक तो है वेस्ट एशिया का रिलीजियस कंपोजिशन। लेकिन यहाँ हम इतना जान ले रहे हैं कि एथनिक रिलीजन वो रिलीजन होते हैं जिनकी सदस्यता
जन्मजात होती है और अगर इनकी सदस्यता आपको बाद में प्राप्त करनी है तो उसकी प्रक्रिया बहुत ही कठिन होती है। तो इस प्रकार के रिलीजन जैसे हिंदुइज्म जैसे रिलीजन, इनको हम एथनिक रिलीजन में शामिल करते हैं। जनजातीय धर्म में ट्राइबल रिलीजन का मतलब होता है जो ट्राइब्स होते हैं उनका एक अपना अलग रिलीजन होता है। बेसिकली वो प्रकृति के जो है सानिध्य में ज़्यादा अपना जीवन व्यतीत करते हैं और नेचर को ही वो गॉड मानते हैं, तो उनका अपना सब अलग चलता है, वो प्रकृति की ही पूजा करते हैं। और जो सार्वभौमिक धर्म है यूनिवर्सल रिलीजन, ये निर्जाति से बिल्कुल अलग है। इसमें क्या होता है कि इनके द्वार प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुले होते हैं और कोई भी इनकी सदस्यता आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसमें हम इस्लाम और बौद्ध इत्यादि धर्मों को शामिल करते हैं। तो ये बस एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया रिलीजन के विषय में। हमने एथनिक रिलीजन, ट्राइबल रिलीजन और यूनिवर्सल रिलीजन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा कि बेसिकली इनमें क्या बातें बताई गई हैं, और जो दुर्खीम की डिफिनेशन है बहुत ही सही डिफिनेशन है, उन डिफिनेशन को हमने देखा। अब आइए अब हम लोग सीधे अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं कि क्या रिलीजियस कंपोजिशन हमको वेस्ट एशिया में देखने को मिलता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, और इस तरह के डायग्राम बहुत सही होते हैं अगर आपको रिलीजन इत्यादि दिखाना हो, भाषा के बारे में बताना हो, तो इस प्रकार का सर्कुलर डायग्राम बहुत ही सटीक जानकारी देता है और बनाने में भी काफ़ी सरल होता है। तो अगर आप बाहर वाला डायग्राम नहीं बनाना चाह रहे हैं वो भी सही है, ये भी बेहतर है, लेकिन ये थोड़ा यूनिक अलग लग रहा है। बाकी बाहर डायग्राम तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन ये राउंड वाला जो डायग्राम बनता है सर्कुलर रूप में, ये इजी भी होता है और आसानी से बन जाता है और काफ़ी एक अलग लगता है देखने में। अगर आपके पास कलर है तब ये बहुत ज़्यादा बेहतर लगता है अन्य डायग्राम से। तो आंकड़ों को दिखाने का ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो सुन्नी मुस्लिम्स का है। शिया सुन्नी दो अलग अलग ग्रुप्स हैं इस्लाम रिलीजन में, और उसमें से भी जो हमारा वेस्ट एशिया का पूरा रीजन है वहाँ पे हमको 60.7% यहाँ सुन्नी मुस्लिम्स देखने को मिल रहे हैं। इसके पश्चात शिया मुस्लिम का जो ये आंकड़ा आपके सामने है 26.2%। तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई, 60 ये और 26 ये, 86 से 87%, मतलब ऑलमोस्ट 90% जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो इस्लाम रिलीजन को फॉलो कर रही है, जिसमें कि मैक्सिमम 60 सुन्नी संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं और शिया वाले जो हैं वो कम हैं, 26.2%। तो ये दो बड़े जो ग्रुप्स हैं हमारे, इनका कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ क्लियर हुआ कि जो डोमिनेंस है वो तो हम पहले से ही जानते हैं कि ऑलमोस्ट 90% इस्लाम रिलीजन को फॉलो करने वालों का है, लेकिन उसके अंदर भी सुन्नी वालों का जो है, जो सुन्नी संप्रदाय के समर्थक हैं, जो उनको मानने वाले हैं, वो 60.7% उनका यहाँ हमें शेयर देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और शिया उनसे काफ़ी कम है 26.2%, और दोनों मिला के ऑलमोस्ट 90% तक जो है उनका हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन है इस पूरे वेस्ट एशिया के रीजन में। अब आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं जिनका जो शेयर है बहुत कम है, परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है, जैसे कि अदर एंड अननोन मुस्लिम्स, जो ना सुन्नी वाले संप्रदाय में आ रहे हैं ना शिया में आ रहे हैं, उनका जो परसेंटेज है वो है 1.9%। ये यहाँ पिंक कलर से दिखाया गया है। और ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, पूर्वी कट्टरपंथी। क्रिश्चियनिटी में हम 3 डिवीजन करते हैं मेन, जैसे कि एक होता है प्रोटेस्टेंट, रोमन कैथोलिक, और थर्ड होता है हमारा ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, पूर्वी कट्टरपंथी, जो कि बिल्कुल कट्टरता से अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो उनका जो हमको यहाँ पर परसेंटेज देखने को मिल रहा है वो है 3.4%। ये ऑरेंज कलर से यहाँ पे इसको मैंने मार्क कर रखा है,
और तीर के माध्यम से एरो से उसको दिखाया भी है। फिर ऑरेंज के बगल में ब्राउन कलर से आपको दिख रहा है रोमन कैथोलिक का जो परसेंटेज है 2.3%। और ये भी क्रिश्चियनिटी की एक सब ब्रांच हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और फिर अदर एंड अननोन क्रिश्चियन, ये फोर्थ कैटेगरी होती है क्रिश्चियनिटी में। एक जो अभी हमने देखा रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट एंड ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स। चौथी जो कैटेगरी होती है वो है अदर एंड अननोन क्रिश्चियन, जो ना प्रोटेस्टेंट में है, ना रोमन कैथोलिक में है, और ना ही वो आ रहे हैं ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स में, वो अदर है, अदर्स में आते हैं। इनका परसेंटेज या कह सकते हैं शेयर बहुत ही ज़्यादा कम है, 0.3% हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये ब्लू कलर से यहाँ पर दिखाया गया है। फिर स्काई ब्लू कलर से ज्यूइश यहूदियों को दिखाया गया है, जो कि आप जान ही रहे हैं कि बेसिकली जो भी यहाँ पर ज्यूइश हैं वो मोस्ट ऑफ द ओनली वन कंट्री इजराइल में वो रह रहे हैं, एक यहूदी देश। और इसके पश्चात फिर ये ग्रीन कलर में यहाँ दिखाया गया है अदर रिलीजनिस्ट एंड अननोन, मतलब कि ऐसे लोग जिनके बारे में भी कोई खास जानकारी हमें नहीं प्राप्त है, वो किस धर्म को फॉलो कर रहे हैं, उनका परसेंटेज है 1.6%। और फाइनली यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाया गया है नॉट रिलीजन इंक्लूडिंग एथीस्ट। एथीस्ट मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं जो लोग, उनको हम एथीस्ट उनके लिए टर्म का यूज करते हैं। और नॉट रिलीजन मतलब कि जो किसी भी धर्म को नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो उनका जो यहाँ पर परसेंटेज लिखा गया है वो है 1.3% हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर एक बार फिर हम देख लें तो इस येलो कलर से यहाँ सुन्नी मुस्लिम्स, आप एरिया देख ही रहे हैं कितना बड़ा एरिया ये कवर कर रहा है, 60.7%। शिया मुस्लिम का हमने देख लिया 26.2%। अदर एंड अननोन मुस्लिम्स पिंक 1.9%। फिर ये ऑरेंज ऑर्थोडॉक्स, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन 3.4%। ब्राउन से कैथोलिक 2.3%। अदर एंड अननोन क्रिश्चियन ब्राउन के बगल में ये पतली पट्टी ब्लू कलर की 0.3%। और फिर ये स्काई ब्लू जिविश, इनका जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है 2.4%। और कहाँ पर है मेनली, वो इजराइल के हैं। फिर ये ग्रीन कलर में अदर रिलीजनिस्ट एंड अननोन 1.6%। यहाँ चूंकि एरो बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर भी राउंड में एक कलर दिखा दिया, इससे आप मैच कर लें कि ये इसकी बात हो रही है यहाँ पे। और ये जो डार्क ग्रीन है ये दिखा रहा है नॉट रिलीजन इंक्लूडिंग एथिस्ट 1.3%। तो ये रहा पूरे वेस्ट एशिया का रिलीजियस कंपोजिशन, अर्थात धार्मिक संगठन, जहां पर हम लोगों ने देखा कि अलग अलग जो धर्म के लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनका कितना परसेंटेज हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है। और जैसा कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि इस्लाम रिलीजन का डोमिनेंस है, तो वही चीज़ हमको यहाँ देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 90% तक का एरिया उन्हीं लोगों ने कवर किया हुआ है। और बाकी जो रिलीजन्स हैं उनका जो परसेंटेज है वो बहुत ही ज़्यादा कम हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जिसमें और अदर्स में भी बहुत सारे रिलीजन नहीं यहाँ पर है। आप देख रहे हैं कि दो तो इस्लाम के ही हो गए, इसके अलावा यहाँ क्रिश्चियनिटी के को फॉलो करने वाले लोग हैं, और यहूदी लोग आपको मिल जाएंगे, और कुछ एथीस्ट मिलेंगे। बाकी हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और ताओइज्म, ये सब जो धर्म है, ये सब जो रिलीजन है, इनको फॉलो करने वाले लोग यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं। बेसिकली शिंटो धर्म, ताओ धर्म, ये तो हमारे ईस्ट एशिया के रिलीजन्स हैं, चाइना और जापान के। हिंदुइज्म हमारे इंडिया का है, और बुद्धिज्म तो खैर साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में फैला हुआ है, बट उसका हमको यहाँ पर बिल्कुल भी प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। ये बेसिकली जो भी यहाँ पर हम देख रहे हैं, या तो क्रिश्चियनिटी है या यहूदी धर्म हमको यहाँ देखने को मिल रहा है, और नहीं तो ऐसे भी लोग हैं जो एथीस्ट हैं, जिनको हमने लास्ट वाली कैटेगरी नॉट रिलीजन इंक्लूडिंग एथिस्ट में रखा हुआ है, और इनका परसेंटेज है 1.3%। और मैक्सिमम तो हमने देख ही लिया कि
इस्लाम धर्म को जो फॉलो कर रहे हैं, इस्लाम रिलीजन को, उनका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, जिसमें 60.7 हमको सुन्नी संप्रदाय वाले मुस्लिम मिल रहे हैं, और शिया मुस्लिम का जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, 26.2% हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट से परिचित करवाता हूँ। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप इस्लाम हैट और यहूदी जो लोग होते हैं, जो यहूदी धर्म को मानते हैं, उनकी हैट को देख रहे हैं। इसको बताने का पर्पज़ ये था कि दोनों में आप अंतर समझ रहे होंगे। इस्लाम हैट थोड़ा अलग प्रकार की है और यहूदी लोगों की जो टोपियाँ होती हैं वो थोड़ी अलग प्रकार की होती हैं। जो यरूशलेम है वो 3 धर्मों का केंद्र रहा है, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म, और ऐसा माना जाता है कि इन तीनों धर्म के जो पितामह हैं वो एक ही हैं, एक ही से इन तीनों रिलीजन की ओरिजिन हुई है। तो काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं इनमें, जैसा कि आप हैट में देख सकते हैं। इस्लाम रिलीजन की जो हैट है वो थोड़ी उठी हुई है, वहीं जो यहूदी लोगों की टोपी होती है, जो हैट होती है, वो थोड़ी चपटे प्रकार की होती है। तो यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। हैट का इम्पोर्टेंस लेकिन दोनों रिलीजन में है। और अब आइए हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। शिया और सुन्नी की बात अभी हमने की थी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि ईरान जो है वो शिया बहुल देश है। आप इस मैप में देख भी रहे होंगे कि शिया का जो डोमिनेंस है वो हमें ईरान में देखने को मिलता है। इसके अलावा मुस्लिमों में, इस्लाम धर्म को मानने वालों में ज़्यादातर जिनकी संख्या है वो सुन्नी संप्रदाय से संबंध रखते हैं, वो उसको फॉलो करते हैं। शिया की जो लोग हैं, शिया वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या कम ही है, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर है तो वो हमें ईरान में देखने को मिल रही है, और बाकी छिटपुट हमें यमन में, इंडिया में आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में और सीरिया में, इराक में, उधर बहुत थोड़ी थोड़ी है। मेन जो है वो ईरान में है। तो ये डिफरेंस है। ईरान भी एक वेस्ट एशिया का कंट्री है, लेकिन वहाँ पर डोमिनेंस है शिया मुस्लिम्स का। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार वेस्ट एशिया का रिलीजियस कंपोजिशन का यह चैप्टर हमारे यहाँ पर समाप्त होता है। हम लोगों ने डाटा को अच्छे से एनालाइज किया, किस रिलीजन का कितना परसेंटेज है ये हमने देखा, और मैंने नीचे डाटा का सोर्स भी लिख दिया है। तो आप अगर आंसर को लिखें तो डाटा का सोर्स ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जो मैंने डायग्राम बनाया है उसको बना लीजिएगा नोट्स में। ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा रटने वाला है, तो बार बार आपको डाटा देखना पड़ेगा, परसेंटेज को बार बार याद करना पड़ेगा, और डायग्राम बनाना आपने जान ही लिया। तो दोस्तों, इस प्रकार फ़िलहाल इतना ही। आगे हम लोग वेस्ट एशिया के और टॉपिक्स की स्टडी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।